हिंदुस्तान में हिंदुओं की जो दुर्दशा हो रही है उसके लिए पूछता है भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से। जेड सिक्योरिटी में अपनी सुरक्षा तो आप लोग कर लेते हैं, लेकिन क्या आम आदमी की, आम हिंदुस्तानी की सुरक्षा आप कर पा रहे हैं? आपने सुरक्षा के नाम पर हिंदुओं से बहुत सारे वोट लिए, समय समय पर हिंदुओं का जो है दोहन हो रहा है। लेकिन पहले कश्मीर में जो हुआ उसके बाद आज 35-40 साल के बाद फिर से कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं का नाम और धर्म पूछकर उनकी हत्याएं की जा रही हैं। पूछता है भारत प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री से कि किस तरीके से आप हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं। बहुत दुख होता है यह जानकर कि जब भी कोई आतंकी घटना होती है, जब भी कोई दुर्घटना होती है, तब सिर्फ एक ही चीज़ सुनने को मिलती है। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या जितने भी मंत्री हैं वो एक ही बात कहते हैं, एक भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा, एक भी आतंकी छोड़ा नहीं जाएगा, चुन चुन कर बदला लेंगे। लेकिन आखिर कब? ये पुरानी घिसी पिटी लाइन सुन सुनकर हिंदुस्तान का हिंदू और हिंदुस्तान में विश्वास रखने वाले वो सभी धर्म के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, जैन हो, सभी लोग इन लाइनों से सुन सुनकर तंग आ चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि सच्चे भारतीयों के लिए, सच्चे हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदुओं के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। भारत सरकार कब तक ये बहाने बनाएगी कि अगर हम सरकार में होते तो ये कर देते, अगर हम सरकार में होते तो वो कर देते। आखिर अब तो आप सरकार में हैं, आप क्या कर रहे हैं? अगर आपके पुराने वीडियोस को निकाल के देखा जाए तो आपने आज से 15 साल 20 साल पहले जब दूसरी सरकारें हुआ करती थी और आतंकवादी घटनाएं होती थी तो बड़े बड़े वादे किए थे। हम क्या समझें कि आज की जो भारत सरकार है, आज की जो सरकार हिंदुस्तानियों के लिए क्या कर रही है? आखिर हम अपनी जान माल की सुरक्षा कब कर पाएंगे? हमारी बेटियों की सुरक्षा, हमारी महिलाओं की सुरक्षा आखिर कब होगी? आम नागरिक की सुरक्षा क्या? अब घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। क्या हम घर से बाहर घूमने फिरने भी नहीं जा सकते? क्या हम बेखौफ होके अपने हिंदुस्तान में ही नहीं घूम सकते हैं? आइए, हो क्या रहा है। और आज मैं आपको कहूँ तो न जाने कितने लोग मारे गए हैं सिर्फ इस वजह से कि वो हिंदू थे। चलिए देखते हैं कौन कौन वो लोग हैं। किसी का अभी विवाह हुआ था, कुछ लोग कुछ दिन पहले ही शादीशुदा हुए थे लेकिन अब जुदा हो गए हैं। कुछ लोगों ने 7 जन्म तक रहने की कस्में खाई थी, वैवाहिक बंधन में बंधे थे। किसी के हाथ की तो मेहंदी भी नहीं छूटी थी। ऐसी हमारी जो कुछ बहनें हैं जो अपने पतियों से जुदा हो गई, जो विधवा हो गई, उनका क्या कसूर था? आखिर भारत सरकार ने उनकी सुरक्षा क्यों नहीं की? जवाब दो प्रधानमंत्री, जवाब दो गृह मंत्री और जवाब दीजिए रक्षा मंत्री। आप सब जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, आप लोग तो सुरक्षा घेरे में रहते हैं। आप लोग Z+ सिक्योरिटी में और कमांडो की सिक्योरिटी में रहते हैं और कुछ भी बोल जाते हैं। जनप्रतिनिधि चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों, कुछ भी बोल जाते हैं और वो न्यूज़ चैनल के लिए एक TRP बढ़ाने का माध्यम बन जाता है। कुछ लोग जहर उगल रहे हैं तो कुछ लोग उस पर मरहम लगा रहे हैं। लेकिन आखिर पिस तो आम हिंदुस्तानी रहा है। आखिर आम हिंदुस्तानी की बात कब सुनी जाएगी? आम हिंदुस्तानी के दुखों पर कब मरहम लगाया जाएगा? उनके जख्मों को कब भरोगे? प्रधानमंत्री जी जवाब दो। आखिर हम अपने देश में खुलकर घूम नहीं सकते हैं? कोई पति पत्नी क्या मौज मस्ती करने के लिए निकला था, क्या उसकी पत्नी वहाँ से उसकी लाश लेकर आएगी? इसकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? आज जो कश्मीर में हुआ है, कुछ दिन पहले जो बंगाल में मुर्शिदाबाद में हुआ, ये सब क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी आप जवाब दीजिए। एक आम हिंदुस्तानी पूछता है जो आपको वोट देता है, जो टैक्स देता है, सुरक्षा की गारंटी आखिर कब मिलेगी? जवाब दीजिए प्रधानमंत्री, जवाब दीजिए रक्षा मंत्री, जवाब दीजिए गृह मंत्री। मृतकों को आप कुछ लाख रुपए का मुआवजा देकर उनके जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं। क्या आप किसी पत्नी को उसका पति लौटा सकते हैं?
क्या मुआवजा देने से किसी माँ को उसका बेटा मिल जाएगा? क्या आपके ये मुट्ठी भर मुआवजे से किसी के जीवन भर की खुशियाँ वापस आएंगी? क्या किसी बेटे को उसका बाप मिल पाएगा? जवाब दीजिए भारत सरकार, जवाब दीजिए रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। आपसे पूछता है ये भारत, आपसे पूछता है ये जनमानस कि आखिर हम सब कब स्वच्छंद रूप से घूम पाएंगे? हम कब निर्भीक होकर अपने ही भारत में घूम पाएंगे? कब कब हमारे ऊपर ये घटनाएं घटित होती हैं जो नहीं होंगी? कब हम अपने घर से जाएंगे वैसे ही सुरक्षित वापस आएंगे? इसकी गारंटी कब मिलेगी हमको? और जो लोग इस आतंकी हमले में मारे गए हैं उनके प्रति संवेदनाएं हम व्यक्त करते हैं। और कौन कौन मारा गया है, कौन कौन घायल है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंत में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन के ऑल बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। आप अपना बर्थडे और एनिवर्सरी की डेट और अपना शहर भी कमेंट सेक्शन में लिख के हमें दे सकते हैं, जिससे अगले वीडियोस में आपको हम बर्थडे की और एनिवर्सरी की शुभकामनाएं देंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय। मीडिया में प्रकाशित समाचार के अनुसार कश्मीर के पहलगाम हमले में जो लोग मृतक हैं उनके नाम मंजूनाथ शिवम कर्नाटक से, शुभम द्विवेदी उत्तर प्रदेश से, दिलीप जयराम देसाले महाराष्ट्र से, सुंदीप नेवुपाने नेपाल, बितान अदकेरी उधवानी निरार प्रदीप कुमार यूएई से, अतुल श्रीकांत मोने महाराष्ट्र से, संजय लखन लेले, सैयद हुसैन शाह अनंतनाग जम्मू कश्मीर, हिम्मत भाई कलथले सूरत गुजरात से, प्रशांत कुमार बालेश्वर, मनीष रंजन रामचंद्रम, शालिंदर कल्पिया शिवम मोगा कर्नाटक से। ये वो लोग हैं जो गए तो घूमने के लिए थे, लेकिन इस आतंकवादी हमले में मृतक हो गए और दुनिया छोड़ गए थे। अपनी वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध करने वाले विश्वविख्यात कवि ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, धर्म पूछकर निरपराध पर्यटकों को गोली मारने वाले भी किसी मजहब के पैरोकार हो सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। दुनिया को, देश को जगाना होगा और खुद लोगों को जागना होगा और आतंकवादी विचार और उसके अंदर बाहर के समर्थकों को, सहानुभूति रखने वालों को बेनकाब करना ही होगा। जिनके परिजनों की मृत्यु हुई है उनके परिवारों के प्रति मेरी सहानुभूति है, लेकिन उन आतंकी भेड़ियों को चेतावनी है जो कश्मीर में इस तरह की घटना को अंजाम देकर कायरों की तरह भाग चुके हैं। कश्मीरी और भारतीय न झुके थे न झुकेंगे। श्री विश्वास ने कहा कि बदला लिया जाएगा।